भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत महेंद्रगढ़ और सतनाली में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित पार्टी के अनेक नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया। चुनाव को नजदीक आते देख सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। आज महेंद्रगढ़ और सतनाली में जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित पार्टी के अनेक जिला स्तरीय तथा प्रदेश स्तरीय नेताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के तहत मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया ताकि वे गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों को बता सकें। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। आज प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण देश की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनी है। प्रदेश में गठबंधन सरकार पर आ रही बयानबाजी पर रामविलास शर्मा ने कहा कि यह केंद्रीय नेताओं का मसला है, उन्होंने तो गठबंधन बनाया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 9 सालों में अनेकों योजनाएं लागू की गई है, जिससे कि आम आदमी को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 जून को दादरी के अनाज मंडी में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के अनेकों नेता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में भी अनेकों विकास कार्य करवाए गए हैं। 9 साल का आज का भारत और इससे पहले का भारत, इन दोनों में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब आधी अधूरी मिली जुली सरकारों का एक दौर चला देश में, और देश की हालत इतनी खराब हुई कि एक मौका तो ऐसा था कि देश का सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हमारी पोजीशन ठीक नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने इन 9 साल में, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, देश की डिफेंस का मामला हो, जिस देश में कभी हर चीज़ हमने हर हथियार बाहर से लेना पड़ता था, आज हम ज़्यादातर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के नाम से किसी फौजी से पूछोगे तो उसके पास ऑटोमेटिक हथियार भी मिलेंगे। पहले वालों के पास कपड़े लत्ते जूते, अगर बॉर्डर पर था तो उसकी क्या हालात थी। और इसी प्रकार कनेक्टिविटी के नाम पर न केवल बॉर्डर के ऊपर बल्कि देश के अंदर रेल, सड़क, हवाई जहाज, इसके सुधार पर जितना पैसा खर्च हुआ है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसी प्रकार से देश में हर खेत को हमने पानी कैसे देना है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बजट खर्च करके एक पॉलिसी बना दी कि आने वाले समय में हमने हर खेत को पानी देना है, नए तालाबों का निर्माण करना है ताकि बारिश का पानी वहीं रिचार्ज हो जाए। हर प्रदेश को इतना ज़्यादा बजट का हिस्सा दिया है कि सारी नहरों को दोबारा बनाया जा सके। हर घर में नल और नल में जल, ये भी भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जल संसाधन मंत्रालय का, कि 2024 के आखिर तक कोई ऐसा गांव ना बचे जहां कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम में की नए लोहे के पाइप द्वारा पानी ना दिया जा सके। इसी प्रकार से फूड सिक्योरिटी, 80 करोड़ आदमियों को अनाज देना फ्री में, दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। आयुष्मान हो, चिरायु स्कीम हो, अगर प्रदेश में हम टोटल देखें तो आज मुश्किल से 64 लाख परिवार इस प्रदेश में है, जिसकी जनसंख्या 3.25 करोड़ के आसपास बैठती है, क्योंकि एक परिवार में लगभग 4.5-5 आदमी की जनसंख्या होती है। 50% से ज़्यादा परिवार आयुष्मान और चिरायु में शामिल हैं। इसमें शामिल है कोई भी आदमी, परिवार का कोई आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का वो बेनिफिट ले सकता है, सरकारी हॉस्पिटल हो या पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और अब तो हेल्थ के नाम पर इतने मेडिकल कॉलेज, यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज ज़रूरी हो, ये पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। मैं केवल अकेला ये नहीं कहता था, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर सेक्टर को छुआ है प्रधानमंत्री जी। इसलिए आज देश का प्रधानमंत्री 9 साल में जो देश का बदलाव किया है
और आने वाले 2047 तक ये देश विकसित देश की श्रेणी में कैसे आ सकता है, उनकी सोच केवल यहाँ है। वोट की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते, धर्म, क्षेत्र, भाषा की राजनीति नहीं करते। इन सब से परे हटकर ये देश 1947 से लेकर 2047 का जो पीरियड है उसमें हमने आगे बढ़कर विकसित देश की श्रेणी माना है, वो निशाना है माननीय प्रधानमंत्री। इसलिए आज के लिए हमारे यहाँ पर तीनों मंडल और इससे पहले दोनों मंडल सतनाड़ी में, और हमें इसी प्रकार से अटेली, नारनौल, मंगल चौधरी और बाकी की 5 विधानसभाएं जो दादरी और भिवानी में हैं, हम ये पूरी तरह से कर रहे हैं महासंपर्क अभियान के तहत। और आगे भी जो पार्टी इस प्रकार जिम्मेवारी लगाएगी, क्योंकि हम ये चीज़ें चुनाव को देखकर नहीं करते, क्योंकि देश को ज़रूरत है माननीय मोदी जी की। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए थे। माननीय रामविलास जी ने दोनों मीटिंगों का ऑर्गेनाइजिंग करवा, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, और आप सब आए हैं क्योंकि 19 तारीख को एक पार्लियामेंट क्षेत्र के हिसाब से एक बड़ी रैली होगी। उसमें कौन कौन आएंगे वो केंद्रीय नेतृत्व जाने, हम तो पार्टी वर्कर के नाते। रैली कहाँ होने जा रही है सर? दादरी अनाज मंडी। सर, जिस तरह से आपने सरकार के 9 साल के जो काम वो गिनाए, तो इस 9 साल में महेंद्रगढ़ क्षेत्र को केंद्र से क्या मिला है योजना? महेंद्रगढ़ में जो पानी पहले आता था उससे ज़्यादा आ रहा है। सड़कें 152 महेंद्रगढ़ के अंदर से निकली, 148 भी। दूसरी सड़क का पैसा, क्योंकि हमने जो एक नई सड़क मंजूर करवाई थी सैद्धांतिक तौर पर रिवाड़ी से हिसार वाया महेंद्रगढ़, जब तक वो पैसा नहीं आता तब तक अब हमारा टेंडर हमने लगवा दिया। रिवाड़ी से महेंद्रगढ़, रिवाड़ी से कनेड़ा 10 मीटर का अभी 15 दिन में काम चालू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक वो काम खत्म होगा। उसी प्रकार कनेड़ा से महेंद्रगढ़ रामबास तक कुछ पोर्शन में 4 लेनिंग है, कुछ में सीसी है और साइड नाले हैं। ये काम भी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। यहाँ से सतनाड़ी तक का काम भी टेंडर लग गया, वो भी 31 दिसंबर तक खत्म होगा। सतनाड़ी से तकरीबन भिवानी जिले के लास्ट तक उसका टेंडर होने वाला है, वो भी खत्म हो जाएगा। कोशिश यही है कि कोई ऐसा काम ना बचे जिस काम को हम ना कर सकें। अब जैसे आप रेलवे की है, आप पहले भी रेलवे स्टेशन पर जाते थे, पहले कितनी रेल चलती है, अब कितनी रेल। खुबराना की IMT जिसके लिए सरकार ने तय कर लिया कि हम चुनाव से पहले इस लैंड का पैसा दे देंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे समझ में आप महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करते हो या सारे जिले की, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेडिकल कॉलेज हर जगह में है, तो उसमें महेंद्रगढ़ भी एक डिस्ट्रिक्ट है। 2 में गठबंधन को लेके लगातार दोनों तरफ से बयान बाजी आ रही है, तो इसको लेके क्या है? ये महेंद्रगढ़ विधानसभा के 2 मंडल का कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम सतनाड़ी में हुआ। सतनाड़ी मंडल और पाली मंडल, वहाँ पूरी जिले की टीम थी। ये महेंद्रगढ़ ग्रामीण का मंडल का, महेंद्रगढ़ नगर और नांगल सिरोई मंडल का ये कार्यक्रम है। ये सब प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज चौधरी धर्मवीर, हमारे लोकप्रिय सांसद, ये महा जनसंपर्क अभियान में जिले की पूरी टीम के साथ उपस्थित है। ये मेरे घर की यानी अंग्रेजी में होम टाउन कहते हैं, घर की का अर्थ कई बार उल्टा लगा लेते हैं। 4 बांस 24 गज अष्टुंगर प्रमाण, मार मार मोटे तवे मत चूके चौहान। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। देवेंद्र, मथुरा की बारी है। अब मैं